8 मार्च ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल हो सकता है जिसे मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया और T20 वर्ल्ड कप की इस ट्रॉफी के बीच एक ऐसी टीम खड़ी है जिसने हमें कई दर्द दिए हैं, है ना? तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जिसे अगर इंडिया ना करे तो 8 मार्च को अहमदाबाद के मैदान पे 1.5 लाख लोगों के सामने इतिहास रचता हुआ हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉस की बात करें तो टॉस की तो बात करना देखो बेकार ही, क्योंकि सूर्य कुमार को आके सिर्फ एक लाइन तो कहनी है, आई वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, है ना? तो टॉस की माँ की। तो अब हम सबसे पहली गलती पर बात करेंगे जिसको इंडिया को नहीं करनी है, वो है ओवर डिपेंडेंसी ऑन संजू सैमसन। देखो, दिल से चाहता हूँ कि संजू सैमसन एक बहुत अच्छी पारी खेले, जिस तरीके से उसने उसने वेस्ट इंडीज़ के सामने खेला, जिस तरीके से वानखेड़े पे खेला इंग्लैंड के सामने। लेकिन ओवर डिपेंडेंसी भी हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब अगर टॉप ऑर्डर को देखोगे तो अभिषेक शर्मा तो भाई बिल्कुल फॉर्म में नहीं है हमारे, है ना? और ना चाहते हुए भी मतलब मैं कैसे उम्मीद करूँ कि फॉर्म में आए यार। न्यूजीलैंड के पास भी ऑफ स्पिनर है यार, है ना? ऊपर से ईशान किशन जब से नंबर 3 पे खेल रहा है तो फॉर्म उसका ठीक ठाक रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नंबर छेड़ने से क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। देखो यार, जब तक वो ओपनिंग कर रहा था ना बहुत अच्छी फॉर्म में था, नंबर 3 पे आने से थोड़ा असर तो पड़ा है। और सूर्य कुमार के भी अगर आप देखोगे रन्स नहीं आए हैं, पहले मैच को छोड़ करके रन्स नहीं आए हैं। तो टॉप ऑर्डर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आप कैसे एक बड़े टोटल पे पहुंचोगे या फिर कैसे चेस करोगे? अभी तक तो संजू सैमसन संभाल ले रहा है, चाहे वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज़ के सामने हो, फिर चाहे वो सेमीफाइनल के सामने हो, संजू सैमसन संभाल रहा है। लेकिन अगर वो बाई चांस नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे? नीचे बैट्समैन हैं आपके पास, दुबे, हार्दिक पांड्या, लेकिन वो बहुत नीचे आते हैं। ऊपर से अगर रन नहीं आएंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे फिर, है ना? तो ऐसे में हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे पूरी यार कि और बैट्समैन भी परफॉर्म करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। और क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी विकेटें गिरी तो न्यूजीलैंड पकड़ लेगा, है ना? अब वो पाकिस्तान तो नहीं है कि वो जीता हुआ मैच हार जाएंगे। वो अगर उन्होंने पकड़ लिया एक बार तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं मैच को। तो इस पर हमको बहुत ध्यान देना होगा। दूसरी गलती पर हम बात करें तो वो है बुमराह को पहला या दूसरा ओवर ना देना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो, न्यूजीलैंड की जो ताकत है, उनकी जो जान है वो है उनके ओपनर्स टिम साइफर्ट और फिन एलन, है ना? ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन दोनों को अगर आपने आउट कर दिया 3 या 4 ओवर के अंदर, आपने 50% मैच वहीं पे जीत लिया। आप वहीं पे जीत गए वर्ल्ड कप यार आधा। उनकी ताकत है। और अगर उनके वो बेस्ट बैट्समैन है, तो अगर बेस्ट बैट्समैन को आउट करना है तो भैया अपने बेस्ट बॉलर को दोगे ना। वो कौन है? अरे पूरी दुनिया को पता है यार, बुमराह है ना? तो आप बचा के क्यों रखते हो यार? दो ना पहला या दूसरा ओवर। क्या भाई, खुद बताओ कि अगर पहले या दूसरे ओवर में फिन एलन आउट हो जाए तो सोचो, हम 30-40% तो वहीं पे जीत गए। फिन एलन उनका सबसे बेहतरीन बैट्समैन रहा है, बहुत खतरनाक है। सोचो अगर वो चल गए तो क्या करेगा? सोचो अगर वो 7-8 ओवर में खेल गया तो वो क्या हफ्र करेगा हमारा, है ना? तो आप लाओ बुमराह को, जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार, आप उसको कराओ पहले दूसरे ओवर में, क्या पता वो विकेट ले जाए। विकेट ले जाएगा तो आपका ही फ़ायदा है ना यार। बचा के क्या करोगे? अगर वो सेट हो गया तो फिर वो किसी को छोड़ेगा नहीं, है ना? तो ये गलती हमको नहीं करनी है फाइनल मैच में। तीसरी गलती पर अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली दूसरे प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, वो है ओवर डिपेंडेंसी ऑन जसप्रीत बुमराह। भाई देखो, बुमराह तो हमारे हैं ही है, लेजेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वंस इन अ जनरेशनल बॉलर है। लेकिन बाई चांस, भगवान ना करे, अगर बुमराह को विकेट्स नहीं मिलती हैं, उतना अच्छा बॉलिंग अगर मान लो नहीं हो पाती, जैसे मान लो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं हो पाई थी, तो बाकी बॉलर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या मतलब खाली क्या बुमराह ने ठेका ले रखा है विकेट निकालने का? और ये प्रॉब्लम रही है। अर्शदीप का अगर आप देखोगे पिछले 2 मैचेस में वो 10+ की इकोनॉमी से रन दे रहा है।
वरुण चक्रवर्ती, जिसको मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था इस वर्ल्ड कप में, उसने शुरुआत भी अच्छी करी थी, शुरुआत के मैचेस में विकेट्स निकाली थी, लेकिन सुपर 8 जब से शुरू हुआ तब से पता नहीं फॉर्म कहाँ चली गई उसकी। और प्लस रन भी खा रहा है यार, पिछले मैच में 60 रन से ज़्यादा खाए थे चक्रवर्ती ने। ये बहुत चिंता वाली बात है भाई। देखो, अगर आप सिर्फ बुमराह पर डिपेंडेंट हो तो कैसे फिर विकेट्स निकालोगे? अगर अर्शदीप इतना महंगा साबित होगा, चक्रवर्ती इतना महंगा साबित होगा, तो फिर सिर्फ बुमराह कब तक? तो ये वो 3 मेन गलतियां हैं जिसको नहीं करनी है इंडिया को। अगर नहीं करी तो हम इतिहास रचता हुआ देखेंगे, लेकिन अगर कुछ एक भी गलती कर दी इन 3 में से तो शायद न्यूजीलैंड। तो चलो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। उम्मीद ही करते हैं कि इंडिया ट्रॉफी को उठाएगा और इतिहास बनाएगा।